It's happening in Bengaluru at Yelahanka Air Force Station, the 15th edition of Aero India 2025. यहाँ पे 900 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स हैं, इंक्लूडिंग 150 फॉरेन पार्टिसिपेंट्स जो 90 कंट्रीज से आए हैं और 100 प्लस CEOs, डिफेंसेस, इंक्लूडिंग 59 फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। ये इवेंट 5 दिनों के लिए चलेगा फ्रॉम 10 to 14th Feb 2025। 15th एडिशन एरो इंडिया का थीम है ब्रिज, बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू इंटरनेशनल डिफेंस एंड ग्लोबल एंगेजमेंट, जिसका फोकस रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन रेजिलियंस एंड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस। और इस फील्ड में इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ाना चाहता है। इन 5 दिनों में इंडिया अपना आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ रिलायंस और उसका विजन दिखाते हुए तेजस सीरीज, जो कि एक इंडियन फाइटर जेट है और इंडिया जानता है कि अगर दिखता है तो बिकता है। इसी वजह से तेजस द इंडियन मेड फाइटर जेट को आर्मी चीफ्स ने अपनी और प्लेन की क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए दुनिया को दिखाया कि इंडिया भी पीछे नहीं है और ये हमारा एक पहला कदम है आत्मनिर्भरता और मेड इन इंडिया के मिशन पे। इंडिया ये भी जानता है कि अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जॉइंट प्रोग्राम्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज का कोलैबोरेशन अदर कंपनीज और कंट्रीज के साथ होना बहुत ज़रूरी है। इस एरो इंडिया में कई सारी ऐसी शेड्यूल्ड मीटिंग्स हैं और कहीं ऐसे कोलैबोरेशन भी हो सकते हैं जिनका इफेक्ट हमको आने वाले कुछ महीनों में देखने मिले। और इतना सब जब कुछ चल रहा है तो रशिया और US कहाँ पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने पहली बार साथ में किसी एक रनवे को शेयर किया है जो कि इंडिया के एरो इंडिया में हुआ है और फाइटर जेट की दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जेट्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, दैट इज रशिया Su-57 और US का F-35 भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 12 फरवरी को 2 की इवेंट्स अटेंड करेंगे, जिसमें से पहला है मंथन, जिसकी एनुअल डिफेंस इनोवेशन समिट और साथ ही एक अपॉर्चुनिस्टिक डिस्कशन फॉर डिफेंस स्टार्टअप और MSMEs। और दूसरा है सामर्थ्य, जिसमें शोकेस होंगे इंडिजीनियस डिफेंस आइटम डेवलप्ड बाय DPSUs, DRDO एंड आर्म्ड सर्विस इन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट फर्म्स। इस एग्जीबिशन में कुछ हाई प्रोफाइल मीटिंग्स एंड इवेंट्स भी होंगे, जिसमें CEOs 100 प्लस राउंड टेबल मीटिंग्स होगी 100 प्लस CEOs के बीच में, और मेजर फॉरेन कंपनीज लाइक एयरबस, सफरन एंड राफेल एकेडमी डिफेंस सिस्टम वो भी अपने प्लेन गवर्नमेंट या इंडियन फर्म्स के कोलैबोरेशन के साथ बना सकते हैं। A dedicated India pavilion will display more than 275 exhibits across 5 zones featuring indigenous capabilities in aero, land and naval aviation, along with defense, space and niche technologies. और दूसरा पवेलियन होगा IDEX Innovation for Defense Excellence Pavilion, जो शोकेस करेगा इनोवेशन फ्रॉम स्टार्टअप्स एंड MSMEs जिन्होंने अभी तक 1560 करोड़ के सिक्योर्ड प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन कर लिए हैं। इस एरो इंडिया 2025 से ये साबित हुआ है कि इंडिया की कितनी प्रेस्टिजियस एंड स्वीट प्लेस है इन द फील्ड ऑफ एविएशन और डिफेंस फील्ड, क्योंकि 2 बड़े राइवल्स बोल लीजिए या 2 बड़े कॉम्पिटिटर्स रशिया एंड US दोनों ने पार्टिसिपेट किया है, वो भी फर्स्ट टाइम, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत गर्व की बात है। और ये अभी तो सिर्फ पहला दिन है, आने वाले दिनों में भी बहुत सारे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। किसको पता था कि 1996 में एरो इंडिया शुरू हुआ है और वो यहाँ इस लेवल तक पहुँच जाएगा और बन जाएगा एशिया का लार्जेस्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस एयर शो। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपडेट्स पाने के लिए इस टॉपिक पे और जनरल टॉपिक्स पे भी। थैंक यू। जय हिंद।